हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हमारे पास ये जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन पेपर क्लास 11 साइंस का क्वेश्चन पेपर है। 11 साइंस, ठीक है, जिसका एंट्रेंस आज ही हुआ है और जिसका पेपर कोड है S13 और हमारे पास ये सेट बी है। और जिस किसी के पास भी अगर सेट अलग हो, ए हो, सी हो या डी हो, तो वो क्वेश्चन देख के अपना आंसर मिलाइएगा। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, 1 से लेकर 100 तक अभी सोल्व करूँगा। आप वीडियो पर बने रहें। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आता है हमारे, ये जो है इंस्ट्रक्शन है। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, आई राइट हर हंड्रेड्स ऑफ लेटर बाय नाउ। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है व्हाट अ नाइस बुक इट इज़। ऑप्शन बी व्हाट अ नॉनसेंस टॉक इट इज़। ओह ही गोट सक्सेस। तो देखिए इसमें सारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ऑल ऑफ द एबव जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसमें से कह रहा है कि इस इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा नहीं है। तो देखिए यू विल बी केयरफुल व्हाट यू, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। लीव द बुक ऑन माई टेबल, ये भी है। टेल मी इफ़ आई शुड गो हवाई और अलास्का फॉर माई समर वेकेशन, ये भी है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। रिमेंबर टू पिक अप द ड्राई क्लीनिंग टुडे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड स्पीच। सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज़ द रेंट फॉर योर फ्लैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, शी टोल्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए शी सेड आई टोल्ड दमन टू सेंड यू एन ईमेल 3 days अगो। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन सी, शी इन्फॉर्म मी डैट दमन हैज़ मेड मी 3 days अगो बिफोर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ही आस्क्ड मी, ऑप्शन ए डैट वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आई एम गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आई एम टू गो, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेयर आई वाज गोइंग। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, मेन वर्क बिकॉज दे मे अर्न लिविंग सो डैट दे मे अर्न अ लिविंग। ऑप्शन सी हेंस दे मे अर्न लिविंग। ऑप्शन डी सो एज दे मे अर्न लिविंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सो डैट दे मे अर्न अ लिविंग। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज़ अ हेल्थ हजार्डस फॉर ऑल। तो देखिए यू कैन नॉट, यू मस्ट नॉट, यू नीड नॉट, यू माइट नॉट। इसका जो करेक्ट आंसर का वो है यू मस्ट नॉट, ठीक है। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास आता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये कह रहा है देयर इज़ नेवर पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेज द कार। तो इसका वो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन डी, अ लिटल पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेज द कार। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ होपफुली आई माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर का वो है विल हैव टेकन। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द डॉग अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रेन arrived has been hiding was had hidden। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, had hidden। होपफुली आई हैड हिडन माई द डॉग हैड हिडन अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, द टैक्सी ड्राइवर स्पोक इंग्लिश आई कुडंट अंडरस्टैंड हिम। द टैक्सी ड्राइवर स्पोक अ लिटल इंग्लिश। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 40% ऑफ द कंट्री सपोर्ट द न्यू लॉ। तो इसमें जो होगा डजंट, कुडंट, शुड, वांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डजंट। ऑप्शन ए हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस द काउज ऑफ हर जिटरिंग आर।
ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर, लेकिन इसमें मैं कन्फ्यूज़न है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, ठीक है, सी में भी। अब देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ही टू साइड इन द आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड एंड हिज टू ब्रदर्स। इसका जो करेक्ट आंसर का हुआ है ऑप्शन सी नाइदर, ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें देखिए एक पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन 60 to 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 to 20 का। इसको पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा, मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, टाइम ले लेगा नहीं तो इसमें अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट डिसिप्लिन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर का हुआ है ऑप्शन सी, टू अलाउ चिल्ड्रेन फॉर डिसओबीडियंस। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाउ कैन चैनलिंग एनर्जी हेल्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाय प्रिपेयरिंग इट फॉर ग्रेट स्कोर्स, ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द फ्रेज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स रिफर्स टू द चिल्ड्रेन हु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हु आर लॉयल टू द नेशन। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर। देखिए बहुत लोग इसको भी फॉलो द रूल्स एंड लेट डाउन फॉर देम, ऑप्शन बी भी बहुत क्लीन, और इसका जो करेक्ट आंसर का हुआ है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। इफ़ नॉट द फैमिली वेयर एल्स कैन वी लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम। तो देखिए एक पैसेज में आपका दिया हुआ है कि बाई नेचर, आप जिस नेचर में रहते हैं उससे डिसिप्लिन सीखेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो पैसे अकॉर्डिंग टू पैसेज वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज एक्ट ऑफ लव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है वार्म गेस्चर, आ गेस्चर ऑफ लव, एन इंटेंस इमोशन ऑफ अफेक्शन। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। अब क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स एबल टू हेयर द अनाउंसमेंट। तो वर एबल टू हेयर द अनाउंसमेंट, ठीक है, ऑप्शन 21 का जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन ए। लेकिन कुछ लोग मतलब कहीं एक वेबसाइट में देखो वहाँ पे इज भी दिखा रहा है, ऑप्शन सी जो है ये भी दिखा रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए मेरे हिसाब से वो ये होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर्टिकल राइजन। तो हैव राइजन, ये तो आपको पता ही होगा, और ये आपको इसको आपने सही भी करके आया। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल्स हैव राइजन। क्वेश्चन नंबर 23, शी सेड आई वेंट टू द सेक्रेट केव इन द माउंटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, शी सेड दैट शी हैड गॉन टू द सेक्रेट केव इन द माउंटेन, ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, आई सेड टू द ओल्ड मैन प्लीज एक्सप्लेन योर व्यू पॉइंट इन डिटेल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा द इनडायरेक्ट ऑफ द एबव सेंटेंसेस, तो ये होगा आई रिक्वेस्टेड द ओल्ड मैन टू एक्सप्लेन हिज व्यू पॉइंट इन डिटेल्स। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, द मैनेजर सेड टू यू व्हाई डिडंट यू अटेंड द मीटिंग येस्टरडे। इनडायरेक्ट ऑफ द एबव सेंटेंसेस, तो ये होगा द मैनेजर आस्क्ड यू व्हाई यू हैड नॉट अटेंड द मीटिंग द डे बिफोर, ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। और क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारे पास, a cylindrical conductor of length L and the uniform area of cross section A has resistance R. The area of cross section of another conductor of same material and same resistance but of length 2L is, तो उसका जो करेक्ट आंसर का वो है A/2। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द सर्किट फिगर इन विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे को क्वेश्चन 28, इन द सर्किट शोन इन बिलो। एक सर्किट बता रहा है, उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 रेसिस्टरीज, तो इसका होगा 1/2V। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, द रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, द रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
A rectangular coil of copper wires is rotate in a magnetic field. The direction of the induced current change once in half revolution. ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, what will happen if a soft iron bar is placed inside the solenoid? तो the bar will be magnetized as long as there is a circuit in the current in the circuit. ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, the back face of a circular loop of wire found to be south magnetic pole. The direction of current in this face of the circular loop of wire will be clockwise. ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, an iodized gas contains both positive and negative ions. It is projected towards east to a region having uniform magnetic field directed into the plane of paper. Then a positive ions deflect toward north and negative ions deflect toward south. ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, a child is standing in front of magnetic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle portion of her body of the same size, and that of the legs smaller. Following is the order of combination for the magnetic mirror from the top. तो इसका होगा ऑप्शन सी कनकेव, प्लेन, कन्वेक्स। ठीक है। ऑप्शन सी जो हम क्वेश्चन नंबर 34 का वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे and the plane mirror is 30 degree. The total angle between the incident ray and the reflected ray will be 120 degree. ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, two thin lenses of power 3D and -2D are placed in contact. The power and focal length of the lens combination is, तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से जो होगा वो है +2D + 100 cm। लेकिन इसमें मुझे ऑप्शन बी भी जो है वो थोड़ा करेक्ट लग रहा है, +1D + 100 cm। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 को। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन बी भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ सम मीडिया आर गिवन बिलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 37 का वो करेक्ट ऑप्शन सी W मिनिमम X मैक्सिमम। ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द आई डिफेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर इज मायोपिया। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम अलोंग अ नॉर्मल टू द बाउंड्री, तो इट इज़ रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, a convex lens has a focal length of 10 cm. At which of the following position should an object to be placed so that this convex lens may act as magnifying glass? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 7 cm। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। Electrolysis of water is decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 2:1। ठीक है। ऑप्शन बी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का वो करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ठीक है। तो इसका जो इसको आप देख लीजिएगा, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 और 4। ठीक है। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी हीलियम और नाइट्रोजन। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 44, an aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है an aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? उसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 44 का वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। इफ़ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड
एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का, वो है लाइन। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, अल्मोनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्मोनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। तो इसका ऑप्शन डी जो हमारा वो राइट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 3 and 4। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, रिएक्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड ZX lose electrons and Y gains electron, which of the following properties is not shown by Z। तो इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है हमारा अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51, आइडेंटिफाई द अनसेचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 2 and 4, 2 and 3। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द सेम होमोजेनियस सीरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी C4H8। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेशियो ऑफ OF and N। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी FON। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स इज रिटर्न इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी Mg, मैग्नीशियम, अल्मोनियम और सिल्वर। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन लिक्विड ऑर्गेनिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फर्स्ट कलेक्टेड बाय। तो वो है बॉमन्स कैप्सूल। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स प्राइमरी टेक्स प्लेस थ्रू ऑफ फ्लोएम। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, इन बॉडी स्टेम रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू। तो वो है लेंटिसेल्स। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, विच हार्मोन इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। तो वह है ग्लूकागोन। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, विच नर्व्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स सेल। तो वह है मोटर नर्व्स। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 अब हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर। तो वह है पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग, एम्ब्रियो। तो ऑप्शन ए जो वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, 63, विच फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय बैक्टीरिया। वो है हेपेटाइटिस। ठीक है, ऑप्शन बी जो वो करेक्ट। सिम्फिल्स भी है, क्लाइमाइडाइसिस भी है, गनोरिया भी है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। तो वह है मल्टीपल फ्यूजन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, प्योर टॉल प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम हाइब्रिड टॉल प्लांट। तो वह इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है ऑप्शन डी, इफ प्लांट्स आर टॉलर आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, इन अ फूड चैन यूजुअली द फॉलोइंग आर फाउंड एट द थर्ड
ट्रॉफिक लेवल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है आइडेंटिफाई द गैस विच काउज ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, तो ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है द ऑब्जर्वेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फेनोटाइप, ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉर डिस्पोजल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कंपोजिटिंग, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ब्रेन पार्ट एंड इट्स फंक्शन आर नॉट करेक्टली मैच, तो वह है पॉन्स कंसाइसनेस, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 5 to the power 10, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 इफ़ जीरोस आर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल देन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी एंड हैव अ सेम साइन, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number is obtained by reversing the order of each digit. If the difference between the digit is 3 then the number is, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा none of these, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है इफ़ बी एक्स प्लस वाई ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी माइनस ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का ये आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। इन ट्रेंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी एंड ए बी इक्वल टू 3DE, देन द टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है अब हमारा कि इफ़ फोर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 4:1, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 इफ़ टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 3 देन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ सर्किल बाई 40% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाई वो 96% होगा, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 79 द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इट्स 10/3 फाइंड द नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है 16, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को, वीडियो ऑलरेडी लंबा बन गया है इसलिए मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है √AB, ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं डाउट, ऑप्शन ए भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी जो है हमारा वो ज़्यादा मुझे एप्रोप्रिएट लगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इंक्रीजेज फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई देन इट्स एरिया द ओरिजिनल एरिया 4 टाइम्स, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, 4 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 का। अब हमारे को क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है, आ सिलेंडर अ कॉन एंड अ हेमिस्फीयर आर ऑफ सेम बेस एंड ऑफ द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, तो होगा 1:2:3, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, 1:2:3। क्वेश्चन नंबर 85 इफ़ A B C D E एंड F आर इन AP देन E माइनस सी इज इक्वल टू वो D माइनस सी होगा, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 इफ़ द LCM ऑफ 2 नंबर इज 3600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी देयर SCF, तो वो है 150, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 इफ़ 10 इज
if one zero of the quadrilateral polynomial x square plus 3x plus k is 4, then the value of k is -28. ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स, द नंबर इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 36। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, the number of real roots of the equation x minus 1 whole square plus x minus 2 whole square plus x minus 3 whole square is equal to 0, then, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है अब हमें, इन द फिगर गिवन above AD इक्वल टू एक्स, BD इक्वल टू 3x प्लस 4, AE इक्वल टू x प्लस 3 एंड EC इक्वल टू 3x प्लस 19, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच DE इक्वल टू BC, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 2 जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 90 का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 139। क्वेश्चन नंबर 92, ब्लू रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर, तो देखिए अब यहाँ से जीके का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो होगा स्टैंड्स फॉर फिश प्रोडक्शन। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 का, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है हमें, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो है मीरा कुमार। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाईवे इन इंडिया, तो देखिए सबसे पहला जो लार्जेस्ट हाईवे था वो NH7 था, लेकिन अभी NH44 जो है अभी लार्जेस्ट हाईवे। ऑप्शन ए जिसने भी हमारा उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो NH44। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, तो वो है जैद। आप सभी ने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, who said this while addressing the soldiers of Azad Hind Fauj, give me blood and I will give you freedom, वो है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, when was the क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, तो वो स्टार्टेड जो हुआ था ऑन 8 अगस्त 1942 मुंबई से हुआ था। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है पेट्रोलियम। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 करा और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द यूनाइटेड किंगडम UK फॉर्मली इंडेड इट्स 47 years of membership with the European Union on January 31, 2020, which one of the following term was famous used, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रेक्जिट। ठीक है, एक क्वेश्चन को शायद मैंने छोड़ दिया, मैं देखता हूँ। इससे पहला वाला क्वेश्चन नंबर 91 को मैंने छोड़ दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 140, लेकिन इसके आसपास जो होगा तो वो है 139 होना चाहिए। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया। ठीक है, मैं कुछ आप लड़कों से बातचीत किया है कि कट ऑफ क्या रहेगा, लड़कों ने कितना बताया, जनरल का कितना जाएगा, या फिर मुस्लिम OBC जामिया इंटरनल जिसको अगर सैयद आबिद से सीनियर सेकेंडरी करना हो, या फिर जो लोग जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, तो कैसा कट ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।